अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज्यादा यूनिक, डिफरेंट, मजेदार चिकन आलू मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल कुक विद फेम को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चिकन आलू मसाला बनाने के लिए पैन में 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लें। तेल हमारा गरम हो चुका है। इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल दें, 3 लौंग और 1 दालचीनी का पीस। इसे भी सौटे कर लें। नेक्स्ट इसमें 3 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज डाल देते हैं। इसे भी अच्छे से सौटे कर लें, इसका कलर गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज का रंग गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसमें हम 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। इसकी भी कच्ची बू जाने तक भूनते रहिए। फ्लेम को हाई पे रख लें। 3 कटी हुई हरी मिर्च, थोड़े से करी पत्ता यानी करेपाक, इसे भी भून लें। 30 सेकेंड के लिए भूनिए। आधा टीस्पून हल्दी डाल दें, इसे भी भून लें। 1.5 टीस्पून यानी 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। लो फ्लेम पे इसे भी मिक्स कर लें। आधा किलो चिकन डाल दें। चिकन को इन मसालों के साथ मिक्स करके भूनिए। फ्लेम को अब हाई पे रख लें। इसमें हम नमक भी डाल देते हैं। थोड़ा सा डालें, आपके टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। चिकन को हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए भूनने के बाद हम इसमें कोकोनट पाउडर डाल देते हैं। ये भुना हुआ कोकोनट पाउडर है। आपके पास अगर कोकोनट पाउडर यानी नारियल का पाउडर ना हो तो आप ड्राई नारियल यानी सूखे नारियल को लेके थोड़ा सा पीस के उसे भून लें। इसे भी मिक्स कर लें चिकन के साथ। अगर आपके पास ड्राई कोकोनट यानी सूखा नारियल है तो उसे बारीक ना पीसें। इसमें हम थोड़ा मोटा मोटा ही डालेंगे, पेस्ट की तरह ना करें। ये कोकोनट पाउडर डालने के बाद फिर से मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए भून लें। चिकन को अच्छे से भूनने के बाद नेक्स्ट हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। अगर आपको टमाटर ना पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 3 मीडियम साइज के टमाटर डाल रही हूँ, या आप 4 छोटे साइज के टमाटर भी डाल सकते हैं। इन्हें डाल के अच्छे से भून लें। टमाटर सॉफ्ट होने तक भूनते रहिए। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और चिकन को भी मैंने अच्छे से भून लिया है। हम इसमें पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद हम इसमें चिकन को गलाएंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और जब ये पकना स्टार्ट हो जाए फ्लेम को लो पे रख दें और लो फ्लेम पे हम चिकन को गलाएंगे। आप चाहें तो प्रेशर कुकर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन चिकन को सिर्फ 80% तक ही गलाएं। जो बाकी 20% है वो आलू के साथ गल जाएगा लास्ट में। इसके ऊपर हम लिड बंद कर देते हैं। हमारा ऑलमोस्ट 80% तक गल चुका है। हम इसमें आलू डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने 4 छोटे साइज के आलू लिए हैं। आलू को भी अच्छे से मिक्स कर लें चिकन मसाला के साथ। आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दें, 2 टीस्पून कसूरी मेथी। इससे बहुत अच्छा यूनिक टेस्ट और खुशबू आएगी इसमें से। इसे भी मिक्स कर लें। अब हम चिकन के साथ आलू को अच्छे से भून लेते हैं, तभी मसाले आलू के अंदर एंटर होंगे। फ्लेम को हाई पे रख के भूनिए 4 से 5 मिनट तक। नमक मुझे कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। आप भी चेक करके डाल लें। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। इसे मैंने 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब हम फ्लेम को लो कर देते हैं और लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे आलू और चिकन दोनों गलने तक। चिकन तो ऑलरेडी 80% गल चुका है। आलू के साथ अब 20% भी गल जाएगा, लेकिन बीच बीच में चेक करते रहिए। आलू हमारा गल चुका है। चलिए अब हम लिड ओपन करके देख लेते हैं। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ये। आखिर में इसमें मैं थोड़ा सा लेमन जूस डाल देती हूँ, बस थोड़ा सा डालिए। धीरे से मिक्स कर लें। आलू और चिकन दोनों अच्छे से गल चुके हैं। अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं।
चिकन आलू मसाला की एक बहुत ही ज्यादा टेस्टी और यूनिक रेसिपी है ये। आप लोग इसे जरूर ट्राई करें, आपके फैमिली को बहुत पसंद आएगा। जिस मेथड में मैंने बताया है, यानी जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं वही आप भी डालिए। ये रेसिपी दूसरे रेसिपी से बहुत ही ज्यादा अलग है क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स भी थोड़े से अलग हैं। यहाँ पे मैंने करी पत्ता यूज किया है, कोरिएंडर लीव्स नहीं, यानी धनिया के पत्ते और कोरिएंडर पाउडर भी मैंने इसमें नहीं डाला है। आप लोग बना के देखिए। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी कुक विद फेम को, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।